नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान अर्थात आयात निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन तथा इनसे संबंधित आर्थिक नीतियों के विश्लेषण का अध्ययन करता है। प्रोफेसर हेराल्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन समस्त आर्थिक सौदों से है जो देश की सीमा से बाहर किए जाते हैं। व्यापार सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच साधनों की उपलब्धता, उनकी कार्यकुशलता, प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, सरकारी नीतियों आदि में अंतर व्यापार का आधार बनते हैं, जिसके कारण दो देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत में अंतर पाया जाता है, जिससे व्यापार लाभदायक बनता है। उदाहरण के रूप में भारत में श्रम सस्ता होने के कारण श्रम गहन उद्योगों जैसे वस्त्र उद्योग की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि अमेरिका में अधिक होती है, जिससे भारत अमेरिका को वस्त्र निर्यात कर लाभ अर्जित करता है और अमेरिका के उपभोक्ताओं को भी वस्त्र सस्ते मिलते हैं, जिससे उन्हें भी लाभ मिलता है। दूसरी ओर अमेरिका में पूंजी सस्ती होने के कारण पूंजी गहन उद्योगों की उत्पादन लागत कम होती है, जबकि भारत में अधिक होती है, जिससे अमेरिका भारत को पूंजी गहन वस्तु निर्यात कर लाभ अर्जित करता है। भारत के उपभोक्ताओं को भी पूंजी गहन वस्तु सस्ती मिलती है, जिससे उनको भी लाभ होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों राष्ट्रों को लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के तीन भाग होते हैं: शुद्ध व्यापार सिद्धांत, मौद्रिक व्यापार सिद्धांत और व्यापार नीति। शुद्ध व्यापार सिद्धांत इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय तथा साधनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मौद्रिक व्यापार सिद्धांत इसमें मुख्यतः व्यापार के मौद्रिक लेनदेन का विश्लेषण किया जाता है। इसमें भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट तथा विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। व्यापार नीति स्वतंत्र व्यापार हमेशा लाभदायक हो, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए विदेशी वस्तुओं, सेवाओं और साधनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर प्रतिबंध लगाना देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए हितकर होता है। सभी देश विदेशी व्यापार पर अनेक प्रकार के आर्थिक एवं गैर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत व्यापार कैसे तथा किस प्रकार हो, इसे समझने के लिए जिन सिद्धांतों तथा नीतियों का विकास एवं विस्तार हुआ, उनका अध्ययन हम व्यापार नीति में करते हैं। इसके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंकटाड आदि का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व। वर्तमान में कोई भी राष्ट्र एकाकी नहीं रह सकता है। इसे अपनी आवश्यकताओं जैसे वस्तुओं, सेवाओं, साधनों, प्रौद्योगिकी आदि के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अस्तित्व में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धारणा में और अधिक विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। यह विवाद का विषय रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में कोई परिवर्तन है या नहीं। अंतर क्षेत्रीय व्यापार का अर्थ एक ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों में होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। यद्यपि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल आदि ने अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार के
बीच कोई अंतर नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व को जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पर दृष्टि डालनी होगी। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है। इसमें औसत उत्पादन लागत में कमी करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्टीकरण के सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार घरेलू व्यापार में विनिमय का लाभ दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों की पूर्ति करता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से अल्प विकसित राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व के विकसित देशों में आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी तथा श्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अल्प विकसित देशों को आवश्यक मात्रा में विदेशी पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक विकास की दर में वृद्धि की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें यह भी बताता है कि विश्व के देशों की विभिन्न समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा हल किया जा सकता है इस बात को ध्यान में रखकर ही विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि का निर्माण किया है। प्रोफेसर मेयर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने विश्व के अनेक राष्ट्रों के विकास की तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सहायता की है। किसी भी राष्ट्र का विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना नहीं हो सकता है। वह राष्ट्र जो आज सबसे अधिक विकसित माने जाते हैं, उनके बीच भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है, जिनसे उन्हें अधिक तीव्र गति से विकास करने का अवसर प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए इंग्लैंड का आर्थिक विकास सूती एवं ऊनी वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप ही हुआ है। इस प्रकार स्वीडन ने लकड़ी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया, कनाडा ने गेहूं के व्यापार द्वारा, जापान ने रेशम के व्यापार द्वारा, स्विट्जरलैंड ने घड़ी के निर्यात द्वारा, भारत ने चाय एवं जूट के निर्यात द्वारा अपना आर्थिक विकास किया। वर्तमान में भी विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभान्वित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा परस्पर निर्भरता एकाकी प्रयासों की तुलना में आर्थिक विकास करने में अधिक कारगर प्रभावित होगी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में एक देश से दूसरे देश के मध्य किए जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इन सिद्धांतों में वाणिज्यवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, एडम स्मिथ का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, निरपेक्ष लागत सिद्धांत, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत, हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत, लियोनतिफ विरोधाभास, स्टॉपलर-सैमुअल्सन प्रमेय, साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत आदि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलू। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलुओं का अध्ययन भी किया जाता है। इनमें व्यापार की शर्तें, विदेशी व्यापार गुणक, विदेशी विनिमय एवं विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत, भुगतान संतुलन, मूल्य स्थिरता एवं विनिमय स्थिरता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का अध्ययन मुख्य है। वाणिज्यिक नीतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जो नीति अपनाई जाती है उसे वाणिज्यिक नीति कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यापारिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण की विधियाँ, आयात अभ्यंतर, एकाधिकारी संघ, प्रशुल्क नीति, राशिपातन, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार, कस्टम यूनियन का सिद्धांत आदि। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम उन सभी संस्थानों का अध्ययन करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है तथा उससे संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए स्थापित की गई है। इसमें निम्न मुख्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंकटाड, यूरोपियन साझा बाजार, एशिया तथा प्रशांत सागर क्षेत्र के देशों का व्यापार सम्मेलन, एशियाई साझा बाजार आदि। विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा। इसके अंतर्गत हम किसी देश की व्यापारिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। विदेशी व्यापार में आधुनिक प्रवृत्तियों जैसे भुगतान संतुलन, आयात निर्यात नीति, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन नीति, अवमूल्यन, अधिमूल्यन आदि से संबंधित समस्त धारणाओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित होता है। प्राय सरकार की अनुदान एवं करारोपण नीतियाँ आयात निर्यात को प्रभावित करती है, जहां सरकार की अन्य नीतियों का प्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिकों पर ही प्रभाव होता है। व्यापारिक नीतियां यानी आयात एवं निर्यात से संबंधित नीतियां न केवल देश में भुगतान संतुलन को अपितु किसी सीमा तक उस देश के नागरिकों को भी प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति। इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह विज्ञान है अथवा कला। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में किसी तथ्य के कारण एवं परिणाम के
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी घटनाक्रम के संबंध में सामान्य नियमों को विकसित करना ही विज्ञान है। विज्ञान की भांति अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इनका विकास भी क्रमबद्ध तरीके से होता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करता है जो विदेशी व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को निसंदेह विज्ञान कहा जा सकता है, परंतु अन्य विषयों की साथ इस भांति इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। किंडलबर्गर के अनुसार बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद या बढ़ते हुए राष्ट्रवाद में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ज्ञान एवं समझौतों का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को एक विज्ञान माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। विज्ञान की भांति कला को भी परिभाषित किया जा सकता है। किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, जबकि उस विषय से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का क्रमबद्ध प्रयोग कला कहलाता है। इस प्रकार कला से तात्पर्य विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से है। कला एक व्यवहारिक क्रिया है, जबकि विज्ञान केवल ज्ञान प्रदर्शित करता है। किसी बात का ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है, किंतु जब उस ज्ञान का किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है तो उस ज्ञान के प्रयोग को ही कला कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण ही नहीं किया जाता, बल्कि उन नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग भी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नीतियों कार्यक्रमों के लिए उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक कला भी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद विद्यार्थियों।